Hello, dear students. Welcome to Divya Brahmalok Global Academy. Today, we are going to discuss a very interesting and innovative topic, that is Art Integrated Project for Class 3 for the subject Science. So, get ready to show your creativity. So, dear student, this is how you are going to prepare your art integrated project for the subject science which you will be mentioning over here. अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के लिए क्या बनाया है. एक सैम्पल मैं आपको बताती हूँ. See, I have prepared a salad decoration using fruits and vegetables. ठीक है? For this I have used different part plants. Say for example, this are curry leaves. ये मैंने स्टार अनीस से बनाया है. This, the stem of the plant I have used with banana. Then these are the dates. ये मैंने जो स्टेम यूज़ किया है वो तुलसी की स्टेम है. ये टायर मैंने टमाटर के बनाए हैं. These are cloves. These are dates. एंड ये जितनी भी धूल जैसा इफेक्ट आपको आ रहा है, फॉर दैट आई हैव यूज्ड कोरिएंडर सीड्स. देखो, लग रहा है ना इंटरेस्टिंग. तो आपको भी ऐसा कुछ बनाना है. आइदर यू कैन प्रिपेयर सैलेड डेकोरेशन का एक ट्रे आप बना सकते हो, डिश बना सकते हो. उसका फ़ोटो निकाल के प्रिंट करके आप मुझे भेजो, आपका बनाया हुआ हो. Otherwise, you can prepare a collage like this in which you can use various parts of plant और उसको ऐसे पेपर पे स्टिक कर सकते हो. देखो जैसे कि ये किया हुआ है. और else you can also stick various kinds of seeds on a piece of paper और ऐसा भी आप collage बना सकते हो. I will give you some more examples. See, take a look at this. ये मैंने जो कि ड्राई मसाला होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स यूज़ करके कोलाज बनाया है. आई हैव पेस्टेड ऑल द पार्ट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर. तो आप ऐसा भी कुछ बना सकते हो. नाउ व्हाट नेक्स्ट यू विल बी डूइंग इज, मैं इसको ध्यान में रख के आपको रेफरेंस के तौर पे बता रही हूँ कि मैंने इस डिश में क्या क्या यूज़ किया है. अगर आप कुछ भी ड्राइड आइटम के साथ कुछ भी बना रहे हैं, सीड्स के साथ या फिर ड्राई मसाला के साथ, तो वो आप यूज़ करेंगे, आप उसको चिपकाएंगे. किस में चिपकाएंगे और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई विल शो यू. सी, व्हेन इट कम्स टू दिस, इसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि मैं पेपर पे चिपका सकूं, बट दूसरे प्रोजेक्ट में आप पेपर पे चिपका सकते हैं. एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज, सी, पार्ट्स ऑफ प्लांट आई यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग दिस कोलाज. क्या क्या यूज़ किया है, तो सी, दिस इज टमेटो. ठीक है, टमेटो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रूट. इट इज़ अ वेजिटेबल बट प्लांट के लिए तो टमेटो फ्रूट है. देन कम्स डेट्स, खारेक, खजूर. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ फ्रूट. देन कम्स कोरिएंडर. कोरिएंडर के मैंने सीड्स यूज़ किए हैं. देन कम्स बनाना. दिस इज़ द बनाना एंड बनाना इज़ अ फ्रूट. देन I have used these curry leaves. उसके मैंने leaves यूज़ किए हैं. Then these are the cloves, loving. ठीक है, cloves, these are actually flowers of the plant. This is called star anise. Star anise ये भी एक flower है. Then तुलसी. तुलसी की ये देखो, ये जो आपको स्टिक्स दिख रही है वो तुलसी की स्टेम है. सो डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स यू हैव यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर योर कोलाज, आप वो
सारी चीज़ों के नाम मेंशन करोगे। एंड अगर वो ड्राई आइटम्स है तो हर एक चीज़ के पास आप वो चीज़ चिपकाओगे। मीन्स इफ़ यू आर यूजिंग तुलसी लीव्स तो लीव्स चिपकाना, अगर आप कोरिएंडर के सीड्स यूज़ कर रहे हो तो ऐसे कोरिएंडर के सीड्स चिपकाना, स्टार अनीज यूज़ करते हो तो जो भी आपने यूज़ किया है आइटम वो आपको चिपकाना भी है और उसका ऐसे लिस्ट भी बनाना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर प्रोजेक्ट इज प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, you give a heading like this, playing with numbers, ठीक है, and then you count how many leaves you have used. You have to count the number of leaves, 1 2 3 4 5 6, all the leaves you have used. I have used 52 leaves, so I will be writing the number name 52 and its expanded form 50 plus 2. And if you have used seeds, see here I have used so many seeds, so you have to count the number of seeds used. I have used almost 118 seeds, so this is the number name 118 and this is the expanded form 100 plus 10 plus 8. ठीक है, लाइकवाइज आपने जो भी यूज़ किया है, से फॉर एग्जाम्पल फ्रूट कितने यूज़ किए हैं, सो यू काउंट ईच एंड एवरी पीस ऑफ फ्रूट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, each and every piece of fruit you will be writing. Over here you will be writing the number name and its expanded form. If you are using flower, see 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी फ्लावर्स आपने यूज़ किए हैं यू राइट कि आपने कितने फ्लावर्स यूज़ किए हैं, इट्स नंबर, नंबर नेम एंड एक्सपैंडेड form. Okay, so this will be your next step. After getting an idea about the materials you have used and the number obtained, आप क्या करोगे, लीव्स आपने जितने भी यूज़ किए, सीड्स, क्लोव्स, फ्लावर, ब्रांचेस, जो भी आपने यूज़ किया है वो प्लांट पार्ट के नाम लिखो, उसका नंबर लिखो एंड देन उसका टेबल बनाकर टोटल करो। ठीक है, सारा कुछ ऐड करना है, टोटल करना है, नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है, नंबर नेम पहले लिखो एंड देन द एक्सपैंडेड फॉर्म। लास्टली, विच इज इवन मोर इंटरेस्टिंग, इज लर्निंग न्यू वर्ड्स। आपने जो भी चीज़ें इस्तेमाल की है, you already have a list, जो भी चीज़ें इस्तेमाल की है you give separate heading. say for example clove flowers, यहाँ पर क्लोव का फ्लावर आप चिपकाओगे। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्लोव्स बोलते हैं, हिंदी में लवंग बोलते हैं, गुजराती में लविंग बोलते हैं। अगर आपको कोई और लैंग्वेज में भी उसका नाम आता है तो लैंग्वेज का नाम लिखो और उस चीज़ का भी नाम उसी लैंग्वेज में लिखो, उसी लिपि में लिखना है। ठीक है, जैसे ये टमाटर है, टमेटो यू कैन नॉट स्टिक, है ना, बट अगर आपने कोई और ड्राई चीज़ यूज़ की है तो वो यहाँ पर चिपकाओ उसको। जैसे ये टमाटो फ्रूट है तो मैंने यहाँ पर ये रखा, देन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती में उसको क्या कहते हैं ये भी मैंने लिखा। देन दिस इज़ करी लीव्स। ठीक है, करी लीव्स, गिव द नेम एंड पेस्ट द आइटम। इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में, जिस किसी भी सब्जेक्ट, जिस किसी भी लैंग्वेज में उसको जो कहते हैं वो लिखिए आप। एंड ये तो सिर्फ सैम्पल मैंने प्रिपेयर किया है, आपके कोलाज में जो भी चीज़ें अवेलेबल है, जितनी भी ड्राई आइटम्स अवेलेबल हैं, यू स्टिक ऑल द ड्राई आइटम्स लाइक दिस एंड यू राइट द आइटम यूज्ड एंड इट्स नेम इन वेरियस लैंग्वेजेस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट इन साइंस। आई होप कि आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके आप बहुत अच्छा सा कोलाज प्रिपेयर करेंगे एंड यू कैन इवन यूज़ इट, यू कैन इवन प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट इन फॉर्म ऑफ अ फाइल और यू कैन इवन मेक अ चार्ट। आप जो भी बनाएंगे, आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि आप कितने क्रिएटिव हो और आपको साइंस में कितना इंटरेस्ट है, वो सब मुझे देखना है। हाउ गुड यू आर डूइंग द कैलकुलेशन, एडिशन, काउंटिंग कैसे करते हो, वो सब मुझे देखना है। ठीक है, सो टुडे इज़ 19th of July. You have to complete your work by 26th of July. ठीक है,
19 जुलाई से 26 जुलाई तक आपको ये आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट फॉर साइंस कंप्लीट कर देना है एंड यू हैव टू सेंड मी योर फोटोग्राफ्स ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। और जब मैं स्कूल में बोलूँगी तब आपको वो फाइल भी लेकर आना है, ठीक है? तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, बाय बाय।